अनिषेक जलन लोग की बातें होंगी, उसका नाम होगा अनिषेक फलन। अनिषेक फलन अंग्रेजी में इसको कहते हैं पार्थेनोमी कार्पिक। पार्थेनो कार्पिक। आइएगा, ध्यान से सुनिएगा, याद करिएगा। अच्छा, इस शब्द देख रहे हैं ना, अनिषेक फलन, इसका पहले अर्थ निकालोगे तब बिना निषेचन का ही फल का निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर निषेचन हुआ नहीं तब फल कैसे बनेगा? लेकिन बीज नहीं बनेगा, ध्यान रखना। फल बनेगा लेकिन बीज नहीं बनेगा। और एक प्रश्न है, आप पढ़ के आए होंगे, शायद आपका भी 1 मिनट में उत्तर बता देंगे। कोई भी पौधा है, तरबूजा का पौधा है, अब चाहते हैं कि तरबूजा का पौधा ऐसा बनाए कि उसमें बीजे ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? पढ़ के आएंगे तो 1 मिनट में उत्तर हो जाएगा। तरबूज है, उसके अंदर बीज है। अब चाहते हैं कि अगला पीढ़ी में जो तरबूज बने उसके अंदर बीज ना हो, बिया ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? चलिए, अगर नहीं पढ़े तो सुन लीजिएगा, लिखा गया था उस पर, उसके ऊपर ऑक्सीन हार्मोन्स का छिड़काव करेंगे, बस बात खत्म। ऑक्सीन, जो ऑक्सीन हार्मोन्स होता है, इसका यही कार्य होता है कि कोई भी पौधा है, कोई भी फल है, उसके अंदर अगर बीज बनता है तो बीज को नष्ट करके अगले पीढ़ी में बिना बीज वाला अगर पौधा उगाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीन हार्मोन्स का छिड़काव किया जाता है। खैर, आज इसको जानेंगे आखिर ऐसा होता क्यों है। जनन हुआ नहीं, निषेचन हुआ नहीं, तो किस तरीके से फल पैदा हो गया, किस तरीके से फल करें, लेकिन बीज नहीं बनेगा इसमें, ये बात आप याद रखिएगा। फल बनेगा तो अनिषेक फलन का मतलब यह ऐसी एक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे के अंदर बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, लेकिन बीज का निर्माण नहीं होता है। थोड़ा सा एक लाइन में लिख लेंगे आप तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, लेकिन बीज का निर्माण नहीं होता है, लेकिन बीज का निर्माण नहीं होता है। तो इसे क्या कहेंगे भाई? तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। चलिए, ये बात आपकी रही। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहते हैं। उसमें बीज नहीं होता है, ध्यान रखना है। क्या आपने ज़िंदगी में कुछ खाए हैं जो बिना बीज वाला? केला में नहीं होता है ना, वो अलग चीज़ है ना। अगर केला में बीज होता ना बाबू, सुनो, केला में भी तो हाँ, तो पौधा उग जाता आपका। तो उदाहरण में आप केला लिख सकते हैं। अंगूर में भी होता है, केला अंगूर होता है, लेकिन बहुत कम होता है। चलिए, उदाहरण इसको मान लेते हैं हम लोग। तब बिना मनवा प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल तो बन गए, लेकिन बीज नहीं बनते उसके अंदर, तो इसी कहता है अनिषेक फलन। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अंतर भी देखेंगे। आज तो बहुत कुछ सीख रहे हैं बायोलॉजी में, आप घमासान चल रहा है आज। अनिषेक फलन में बिना माना वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, लेकिन बीज का निर्माण नहीं होता है, तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। केला लिख सकते हैं, अंगूर लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्यों ऐसा हो गया भाई? जब निषेचन होता है, आपने पढ़ा है कि जब निषेचन होता है तब फल का निर्माण होता है। जब निषेचन होता है तब बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बिना निषेचन का फल का भी निर्माण नहीं होता है। तो आखिर यहाँ पर फल क्यों बन गए, बताएंगे? अच्छा, वर्तिकाग्र बन गया तो फल बन जाएगा?
कौन हार्मोन? एकदम सही बोली है। अब लाइन पाइए, ठीक है। चलिए अब हम इसको दिखाना चाहते हैं, मिटा दे इसको। चलिए तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है लेकिन बीज का निर्माण नहीं होता है, तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। कितना अच्छा बात है, लगता है अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सुबह का समय आपको पढ़ कर ही जा रहा है, पढ़ाई में ही जा रहा है ना। अगर नहीं जा रहा होगा तो निश्चित रूप से आप उसका यूज करिए। सुबह का समय जो दिन है, जो सुबह का समय है, पढ़ाई में यूज करिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है बाबू, दुनिया बहुत बड़ी है कि नहीं। और दुनिया में आपको नाम करने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। आपको याद है सरकार ने कहा है कि जो बच्चे राइटिंग में लिखे होंगे, जिसका राइटिंग सही होगा उसका नंबर अधिक मिलेगा, जिसका राइटिंग खराब होगा उसका नंबर काट करके दिया जाएगा। और सरकार ने कहा है कि बच्चों का कापी जिस तरीके से पेपर या उसी तरीके से जांच किया जाएगा, ये नहीं कि मनमानी ढंग से नंबर दे दिया जाएगा, जो जैसा लिखा होगा वैसे ही दिया जाएगा। ये पहली बार ऐसा सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। आइए चलिए, इधर राइटिंग अगर आपके पास नहीं होगा तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। मैं आपको लगातार कहता रहता हूँ कि बहुत सुंदर लिखेंगे, जितना ही सुंदर राइटिंग रहेगा नंबर उतना ही अधिक मिलेगा। चलिए चलिए, हाँ तो क्या होता है ना, तो इसको चित्र के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ये आपके पास काई आली अनिषेक जनन होता कैसे है, ये आपका हेडिंग नहीं है, उसी में बता रहा है। ये आपके पास वर्तिकाग्र है, ये आपके पास वर्तिका है, ठीक है। और ये आपके पास अंडाशय है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? अंडाशय है, ठीक है। चलिए क्या कर रहा, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय, इसके अंदर क्या होता है? बीजांड होता है, इसके अंदर बीजांड होता है। आइए, राइटिंग में विशेष ध्यान होना चाहिए। मैं लगता है इसीलिए कहता हूँ बाबू, बहुत सुंदर राइटिंग रहेगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, समझ रहे हो ना, इसलिए हमारा हर एक देखते तो कहते हैं क्या लिखते हैं। चलिए ये आपका है इतना, चलिए हो जाएगा। ये सब उपस्थित आपके हैं, तो होगा क्या? देखो ध्यान से, आपको याद होगा कि बिना निषेचन के फल का निर्माण नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग को तो कराना है। तो क्या होगा? यहाँ पर आएंगे परागकण, देखो ध्यान से। कहाँ बैठे हैं भाई? जब भी बैठेंगे ना तो यहाँ से एक एंजाइम निकलेगा, एक हार्मोन्स एंजाइम, जिसका नाम हार्मोन्स, जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीन, ठीक है। और इस ऑक्सीन के द्वारा ही ये जो अंडाशय होता है फल में बदल जाता है, जबकि बीजांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीजांड के पास पराग नलिका नहीं जाता है, इसलिए बीज का निर्माण नहीं होता है। हो गया, बात खत्म। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, कृत्रिम तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया तरबूजा है, उसके अंदर के बीज को समाप्त करना आपको, तो उसके ऊपर भी ऑक्सीन का छिड़काव करके आप बीज को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। जिसे फूल में काटे नहीं, उस फूल को लेने में फ़ायदा का है। आपने सुना भी होगा, जो आसानी से मिल जाता है मैं उसको खाता नहीं, आज आसानी से मिल जाती है मैं उसको रखता नहीं। सुने थे ना सर आप? वही बात इसमें है। तो भाई इसमें तनी बीज वगैरह होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ये भी आपका समाप्त हो गया, और आज का शायद इस चैप्टर का अंतिम हेडिंग के पास अपने कदमों को हम लोग रख रहे हैं, जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा? असंग जनन का असंग जनन। चलिए आइए।